रोम रोम भाइयों। सत्ता परमानेंट नहीं होती है, जो ट्रेंड आप सेट कर देंगे हो सकता है फिर वो ट्रेंड देश का बन जाए। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आए बाएं साएं पता नहीं क्या बक्के जा रहे हैं। बहुत सिंपल बताइए, औरंगिया क्रूर नर पशु था कि नहीं? ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये देश में तानाशाही का दौर लाना चाहते हैं। तू तड़ाक मत कर, तमीज में रह, बदतमीज। कंट्रोल। औरंगजेब जैसी हरकत अखिलेश यादव खुद अपने बाप के साथ करता है। अब वो आसिफ आजी में बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि ये जैसे बोले कि अखिलेश इनका काम पकड़ के बाहर कर देगा। वो आज गया कोशिश भी हो जाइए, खुद ही कह रहे मेरे काम कम सुनता हूं मैं। तू तो कर रहा है, ये कहां से पकड़ के किस भाषा बोलेगा? मैं बोलूंगा किसी चक्कर में घूमता हूं। इसके मुंह से जो है गटर निकलता है, गटर बहता है आदमी के मुंह से। मुजफ्फरनगर गटर से पैदा हुआ है क्या रे? तो करता ही है चिरकुट कहीं का। ठीक है, भुवन जी अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल खुशी डिबेट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एंड आज की डिबेट होने वाली है भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता प्रेम शुक्ला एंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी के बीच। तो दोस्तों डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई देखो, इतिहासकार क्या बताते, इतिहासकार क्या ये नहीं बताते गुरु तेग बहादुर की जो है निर्मम हत्या औरंगिया ने की थी? इतिहासकार नहीं बताते। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को चिनवाना ये इतिहासकार नहीं बताते हैं। दारा शिकोह की हत्या करके उसका सिर जो है शाहजहां के पास भेजा था, ये इतिहासकार नहीं बताते। पर माफी इतिहासकार नहीं बताते कि श्री विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का काम, कहाँ माफी मांगी? 3 बार माफी मांगी। उसने उल्टा कह रहे कि अगर किसी को ठेस पहुंची है मैं माफी मांग लेता हूं, वापस ले लेता हूं अपना स्टेटमेंट। एक बार भी माफी नहीं मांगी है, एक बार भी माफी नहीं मांगी। उल्टा जो है पद्मजा जी वो कह रहा है औरंगजेब रहमतुल अलैह, यानी औरंगजेब पर खुदा का अल्लाह ताला ने रहमत बरसानी चाहिए। जिस व्यक्ति ने 46 लाख लोगों की हत्या की हो, जिस व्यक्ति ने हिंदुओं के श्री सोमनाथ मंदिर, श्री विश्वनाथ मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ऐसे महत्वपूर्ण मंदिरों का ध्वंस करवाया हो, जिसने अपने पिता को जेल में डाला हो, ऐसे व्यक्ति को ऊपर अल्लाह रहमत बरसाए। देखिए भुवन भास्कर जोशी, और उसका कर मैं माफी मांग रहा हूं। अब इस पे राजनीति शुरू की थी, अब तो जेल जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बोला है जेल तो जाना पड़ेगा। देखिए अभी आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कि उन्होंने माफी मांगने का काम करा है, लेकिन निश्चित तौर पे जो माफी समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो माफी वीरों से भरा है। ये गॉडसे के समर्थक लोग हैं, देश इनके, प्रदेश इनको जानता है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। और जो देश में आज जो चलन चल रहा है आवाजों को विपक्ष के दमन करने का, वो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर और महाराष्ट्र की धरती तक वो पहुंच गया है। दिल्ली में आप देख पा रहे पूरे विधायक, विपक्ष के नेता सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर रह गया। कुछ गलती की है, अगर पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो ये दमन कैसे हो गया? वो तो 2 कंप्लेंट हुई है ना उनके खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, सबसे ज्यादा मुखर तौर पर गिरफ्तारी की मांग कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे। वो तो कह रहे हैं कल नहीं आज जेल में भेजिए। पद्मा जी, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? दिल्ली के जो विधायक दल की नेता हैं विपक्ष की, उनको सदन के बाहर पूरे एमएलए बाहर, और हमारे एमएलसी के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो उनको मार्शल के द्वारा बाहर। क्या चल रहा है देश में? भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश को कहां ले जाना चाहती है? 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। दिल्ली से लेकर और लखनऊ से लेकर और महाराष्ट्र की धरती तक जो बात करने की आजादी हमें संविधान देता है, उसके तहत कोई विपक्ष का नेता अगर कोई बात करेगा तो उनको या तो विधानसभा के बाहर भेज देंगे ये लोग, या फिर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। यही तो देश देख पा रहा है आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में, आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में। क्या देख पा रहे हैं? कोट कर देती हूँ आपका जो ये संविधान और बात करने की आजादी के जो तर्क है आपका, उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है।
उन्होंने तो कल यहां तक कह दिया कि अखिलेश जी को बोलिए कि आप मुंबई आकर के समझिए कि क्या है इतिहास, कौन थे संभाजी और कौन था औरंगजेब। इतिहास पढ़ने की आवश्यकता माननीय अखिलेश जी को नहीं है। उन्होंने कहा है जो भारतीय जनता पार्टी का दमन चल रहा है विपक्ष के नेताओं को, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ तक और महाराष्ट्र तक, यह एक चिंता का विषय है। और सत्ता परमानेंट नहीं होती है, जो ट्रेंड आप सेट कर देंगे हो सकता है वो ट्रेंड देश का बन जाए। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, आए बाएं साएं पता नहीं क्या बक्के जा रहे हैं। बहुत सिंपल बताइए, औरंगिया क्रूर नर पशु था कि नहीं? सीधा सा सवाल है, औरंगिया क्रूर नर पशु था कि नहीं? औरंगिया आपका आदर्श है क्या? चर्चा औरंगजेब पे हो रही है, आए बाएं साएं बकने का क्या मतलब है जोशी जी? सीधा बताइए, औरंगिया पर आपकी राय क्या है? औरंगिया पर समाजवादी पार्टी की राय क्या है? गजनी, गोरी, बाबर, ये सब पाकिस्तान तो इनका गौरवगान करता है। उनकी मिसाइलों का नाम जो है वो बाबर, गोरी और गजनी के नाम पे बनता, वही जो काउंटर दीजिएगा मैडम, वही आदर्श समाजवादी पार्टी क्यों स्वीकार कर रही है? क्या कारण है मुझे बताइए कि बाबर, गोरी, आजम और जो है तमाम जो है औरंगिया जैसे लोग जिन्होंने नर पशुओं के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया, ऐसे लोग आपके आदर्श हैं क्या? स्पष्टता से बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर वहां पर सजदा करते हैं जिन्ना की मजाद पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये वही पार्टी के लोग हैं जिनके बिन बिलाए बिरयानी खाने जाते हैं। अरे आप तो पाकिस्तान प्रेम तो आपके कूट कूट के भरा हुआ है। अरे क्या तरीके की बहस करवा रही है मैडम? मैं इनके बीच में नहीं बोला मैडम, मैं इनके बीच में नहीं बोलता, बीच में घुस जाते हैं। अरे आप छोड़िए ना, आप हमारे समय में कैसे कूद पड़ रहे हैं? अरे हमें सदन में नहीं बोलने दे रहे हो, हम लोगों को आप लोग टीवी के आगे नहीं बोलने दे रहे हो। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये देश में तानाशाही का दौर लाना चाहते हैं क्या? देश तानाशाही से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से देश चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये तानाशाही ज्यादा दिन चलेगा। तानाशाही आप सिखाएंगे? जिस तरह देश को ले जाना चाहते हैं, औरंगजेब जैसी हरकत अखिलेश यादव खुद अपने बाप के साथ करता है, आप सिखाओगे तानाशाही? टीवी लोकतंत्र आप सिखाओगे? अरे तुम्हारे आडवाणी के साथ क्या करा तुम्हारे मोदी ने? क्या करा तुम्हारे आडवाणी के साथ? लोकतंत्र तानाशाही आप सिखाओगे? तू तड़ाक मत कर, तमीज में रहे, बदतमीज। कंट्रोल। अगर उन्होंने आपकी पार्टी की छवि को खराब किया है तो उनको निकालेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली बातों का जवाब देने के लिए मैं नहीं आया हूं आपके शो में। मुझे तो आपने बुलाया, मैं भारतीय, मैंने जो माननीय अखिलेश जी का गाली दे रहे हो, दोगला गाली है का काम करा। दोगला शब्द है, जो दोगला शब्द गलत है, जो दोहरी राजनीति आप कह सकते हैं, दोहरा चरित्र बोल सकते हैं, दोगलापन करना चाहते हैं, मत इस्तेमाल जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। और उस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ेगी। 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? 15 लाख अकाउंट में कहाँ चले गए? देश जानता है जुमलेबाज लोग। देख लिए ये आपका समझ, आपका चेहरा बेनकाब बेपर्दा हुआ जनाब, आपका चेहरा, आपका जुमलेबाजी सब जानते हैं, देश जानता है आपकी जुमलेबाजी को, देश और प्रदेश समझता है आपकी जुमलेबाजी को। हमने बेनकाब अभी आप हुए हैं, अभी आपका चेहरा सबके सामने आ गया। आप तो आपके जुमले कह रहे थे कि हमारा बयान नहीं है, 11 साल अबू हासिम आदमी संबंधित बयान नहीं है, अब अबू हासिम आदमी को निकालने की बात हुई। आप लोग क्या कह रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं? भाई आप तो बहुत सत्यनिष्ठ हो ना, तो बोलो ना, निकालेंगे। वुमेन अगेंस्ट क्राइम में आप तो बड़े सत्यनिष्ठ हो, बड़े अच्छे हो, निकालो ना जरा। और आपने 26,000 परीक्षाएं असम में कैंसिल हो गया। 26,000 असम में बोलने की हिम्मत नहीं बनाने के कारण, क्योंकि ये जैसे बोले कि अखिलेश इनका काम पकड़ के इनको बाहर कर देगा। अबू हासिम आदमी की बात छोड़ दी, मोहम्मद आजम खान ने मां भारती को डायन कहा, इससे ज्यादा बुरा तो नहीं कहा जा सकता था। उसकी हैसियत थी कि चचा था अखिलेश यादव का जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। बकरी चोरी के केस में जेल गया वो, बकरी चोरी में आज तक उसको निकाल पाए क्या? बकरी चोर आजम खान को आज तक ये अपनी पार्टी से एक नोटिस दे पाए क्या निकलने की? कि आप यार बकरी चोरी जैसा आपने छोटा अपराध किया है। गजब बेइज्जती है। जोशी जी जो है, देश में हल्ला मच गया, खुद ही कह रहे मेरे काम कम सुनता हूं मैं, तू तो कर रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो सुनता हूं, तू तड़ाक मत बोल, काम कम सुनता हूं। तमीज सिखाना आता है मुझे, तू तड़ाक बोलता है।
ये कहां से इसको पकड़ के लाके इस अरे गटर का जैसी कीड़ा भाषा बोलेगा पकड़ वैसे बोलूंगा। ये गटर डरता नहीं हूं मैं। पकड़ के लाया हाँ, इसको। किसी चक्कर में घूमता हूं। कीड़ा कहीं का हाँ। इसके मुंह से जो है गटर आप ही निकलता का है। विधायक का गटर बहता है इस आदमी के मुंह से। मुजफ्फरनगर तू गटर में से पैदा हुआ है क्या रे? सुप्रीम उनको कोर्ट बात के पूरी द्वारा करने दीजिए। प्रेम उस चंद्र ऐसी जी बात बात पूरी करता करने है, दीजिए। सदस्यता आपने चली पूरा गई थी इतिहास और गिनाया जनता है, की वो भी आपका पूरा इतिहास तो बताना क्यों चाहते करता हैं। है ये चिरकुट कहीं भुवन का? भास्कर जोशी उत्तर क्या दे रहा है वो? मैं बताना एक- चाहता हूँ एक- इनकी एक- जड़ें हिली हुई है। ऐसी ये भाषा बोलता है? मुजफ्फरनगर में कहां से पकड़ के लाई इसको? मुजफ्फरनगर में किस जो गटर से विधायक पैदा है हुआ इनका तू? उसको हाँ, नहीं, नहीं, मेरा तू तड़ा- बदतमीज जोशी तू तड़ा- तमीज मेरा भुवन जी, तू तड़ाक की भाषा का भुवन प्रयोग जी। करता है। बदतमीज कहीं का ठीक है भुवन जी अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी बदतमीजी कीजिए। मत कर। फिर मृत्युंजय जी इंतजार कर रहे हैं। अरे बदतमीज है, तू मत करियो कहीं चक्कर में पड़ रहा हो। तू ठीक है, तड़ाक मत मृत्युंजय करना, तिवारी जी। वहीं मैं आपको कूदूंगा।